सुंदर मुंदरी हो तेरा कौन विचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्ले ती ब्याई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दे जेबे पाई, कुड़ी दा लाल पटाका, कुड़ी दा सालू पाटा, सालू कौन समेटे, चाचे चूरी कुट्टे, गिन गिन पोले लाए हो, एक पोला रह गया, सिपाही फड़ के ले गया, सिपाही ने मारी इट, भावें रो भावें पिट, सानू दे दे लोड़ी, मैनू सुनन वालियां दी बनी रवे जोड़ी, हैप्पी हैप्पी लोड़ी। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सुंदर मुंदरिये गीत के बिना लोहड़ी का पर्व अधूरा सा लगता है। इस गीत में रेवड़ी की मिठास है, मेल जोल की भीनी भीनी सी सुगंध है, अग्नि की तपन है। इस गीत को गाने के बाद ही लगता है कि लोहड़ी मनाई गई है। इस मोहक गीत की कुछ पंक्तियां मैंने इसीलिए सुनाई जिससे लोहड़ी के पर्व पर हमारे जीवंत इतिहास की यादें ताज़ा हो जाएं। लोहड़ी का संबंध सुंदरी नाम की एक कन्या तथा दुल्ला भट्टी नामक एक योद्धा से जोड़ा जाता है। इस संबंध में प्रचलित एक सच्ची ऐतिहासिक कहानी के अनुसार एक क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था जिसकी सुंदरी नाम की एक कन्या थी जो अपने नाम की भांति बहुत सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन एवं सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते राजा तक पहुँचे। वहाँ का राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का पक्का निर्णय ले लिया। वहाँ के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उसके हरम में भेज दे। ऐसी सुंदर लड़की को तो उसके हरम की शोभा ही होना चाहिए। इसके बदले में उसे मुंह मांगी दौलत दी जाएगी। उसने उस ब्राह्मण को अपनी बेटी को उसके हरम में भेजने के लिए अनेक तरह के प्रलोभन दिए। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण बहुत घबरा गया। वह अपनी लाडली बेटी को उसके हरम में किसी कीमत पर नहीं भेजना चाहता था। उसे दिन रात चिंता सताने लगी। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा दुल्ला भट्टी का ख्याल आया जो एक बदनाम डाकू बन चुका था, लेकिन गरीबों व शोषितों की मदद करने के कारण लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास पहुंचा और उसे विस्तार से सारी बात बताई। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण की व्यथा सुनकर उसे सांत्वना दी और रात को खुद ही एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दुल्ला भट्टी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के को तलाश कर सुंदरी को अपनी ही बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण लड़के के साथ सुंदरी का रात में ही विवाह कर दिया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसने तिल एवं शक्कर देकर ही ब्राह्मण लड़के के हाथ में सुंदरी का हाथ थमाकर सुंदरी को उसकी ससुराल विदा कर दिया। वहाँ के राजा को जब इस बात की सूचना मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने उसी समय अपनी सेना को इलाके पर हमला करने तथा दुल्ला भट्टी का जड़ से खात्मा करने का आदेश दे दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दुल्ला भट्टी के ठिकाने की ओर बढ़ी, लेकिन दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह से धूल चटा दी। दुल्ला भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी हार होने की खुशी में वहां के लोगों ने अलाव जलाए और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भंगड़ा डाला। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और डाकू दुल्ला भट्टी को विशेष तौर पर याद किया जाता है। इस पर्व के मनाए जाने के पीछे एक प्रचलित लोक कथा भी है कि मकर संक्रांति के दिन कंस ने कृष्ण को मारने के लिए लोहिता नामक राक्षसी को गोकुल भेजा था, जिसे श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही मार डाला था। उसी घटना की याद में लोहिता का पावन पर्व मनाया जाता है।
सिंधी समाज में भी मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व लाल लाही के रूप में इस पावन पर्व को मनाया जाता है। लोहड़ी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था, लेकिन इसमें अपने दामाद शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। इस बात से नाराज होकर सती अपने पिता के पास जवाब लेने पहुंची। वहां पति शिव की निंदा वे बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उन्होंने खुद को उसी यज्ञ में भस्म कर दिया। सती की मृत्यु का समाचार सुन भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न कर उसके द्वारा यज्ञ का विध्वंस करा दिया। ऐसा किसी के साथ ना हो, इसीलिए हर साल लोहड़ी पर आग लगाई जाती है ताकि फिर इस आग में कोई लड़की ना जले। साथ ही लोहड़ी पर बेटी और दामाद को आमंत्रित किया जाता है। मूंगफली, तिल के लड्डू, रेवड़ी के अलावा तरह तरह की गज्जक, पॉपकॉर्न को प्रसाद के रूप में रात को अलाव में डाला जाता है। इस सामग्री को तिल चौली कहा जाता है। आग में इस सामग्री को डालकर ईश्वर से धन धान्य से भरपूर होने का आशीर्वाद मांगा जाता है। जिन घरों में लड़के की शादी होती है या जिनके यहाँ कोई संतान जन्म लेती है, तो उनकी पहली लोहड़ी धूमधाम से मनाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। पंजाबी किसानों के लिए लोहड़ी इसीलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि लोहड़ी के अगले दिन से उनका नया साल शुरू हो जाता है। इस समय नई फसल की पूजा की जाती है, इसलिए पंजाब में लोहड़ी का त्यौहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग, नचदे ने सारे ते विच बलदी आग, ढोल दी आवाज़ ते नचदी मुटियार, मुबारक होवे सारियां नूं लोहड़ी दा त्यौहार। आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं।